हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कार चलाने की बेसिक नॉलेज दूंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप गाड़ी में बैठें और अपने सीटिंग पोजीशन को सेट करें अपने अनुसार, जहाँ पर आपको कंफर्ट मिले वहाँ पर आप इस तरह से आगे पीछे करके देख लें। आपको जहाँ पर कंफर्ट मिले वहाँ पे सेट कर लें इसे। और फिर जैसे ये मेरी सीटिंग पोजीशन है, इस सीटिंग पोजीशन को मैंने अपने अनुसार सेट कर लिया है। और फिर इसके बाद आप सबसे पहले इस गियर को देखें। इसमें जो है रिवर्स इस तरफ है, 1 है, फिर इसके नीचे 2 है, फिर 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर। इससे ये समझ में आ रहा है कि जब मुझे गियर लगाना है तो इधर 1, फिर इधर 2, सामने 3, फिर इसके पीछे 4, इसके बगल में 5। जी तो बिल्कुल, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले की को इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से की को लगा लिए। और जब भी आप देखिए इस तरह से, अगर आपकी की नहीं घूमे, हल्का सा ताकत लगाने पर अगर नहीं ये घूमे तो आप समझ जाइए कि ये जो आपकी स्टीयरिंग है ये लॉक फंस रही है। इसे आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, इससे आपकी लॉक फ्री हो जाएगी और आसानी से खुलेगी। इससे आपकी जो लॉक है स्टीयरिंग की, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और कुछ लोग होते हैं हड़बड़ी में घुमा देते हैं, जैसे भी मैं घुमा दूंगा तो ये इसकी लाइफ जो है कम हो जाएगी, इसमें कुछ ख़राबी भी आ सकती है आगे चल कर के। इसे इस बात पर भी ध्यान देना है आपको दोस्तों। और ये जैसे नहीं घूम रही तो हल्का सा मैंने स्टीयरिंग को ऐसे किया, देखिए आराम से घूम गई। ये हुआ फर्स्ट, एक बार मैंने घुमाया, फर्स्ट स्टेप। फिर जब दूसरी बार, देखिए अभी कुछ भी नहीं आया स्क्रीन पे, जैसे ही मैं दूसरी बार ये देखिए घुमाऊंगा, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ चुकी है। मतलब मेरा इंजन अब स्टार्ट होने को तैयार है। पर स्टार्ट इस तरह से नहीं करेंगे अचानक से। बहुत लोग होते हैं, जैसे अभी मैंने दूसरा स्टेप किया, की का फॉलो किया दूसरा स्टेप और इसे घुमाया दूसरी बार। और बहुत लोग होते हैं अचानक से फिर तीसरी बार घुमा के सेल्फ लेकर के स्टार्ट कर देते। पर ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी गाड़ी को टाइम देनी चाहिए। जैसे अभी मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये सारा जो भी है फंक्शंस गाड़ी भी एडजस्ट होता है। बहुत सारा चीज़ है इंजन में, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐसी जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। पर मैकेनिक लोग यही कहते हैं कि अचानक से स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। जिस तरह से हम लोग भाई सुबह में उठते हैं सो करके और अचानक आपको कोई बोल दे कि जाओ 50 kg का वज़न उठा लो, तो नहीं उठा पाओगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी। भाई ऐसा मत करिएगा। इसीलिए पहले उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर टहलते हैं। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह से गाड़ी भी है, गाड़ी की इंजन भी इसी तरह से काम करती है फ्रेंड्स। तो ये हो गई दूसरी स्टेप, मैंने फॉलो कर लिया की। अब मैं सेल्फ लूँगा, पर उससे पहले ये चीज़ आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी गियर में नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेशर है, जो एकदम फर्स्ट टाइम गाड़ी को चलाने वाले हैं, या गाड़ी सीखने के लिए बैठे हुए सीट पे और अब चलाने वाले हैं फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है
क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगी तो ये सारी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आप सब चेक कर लोगे। तो ये हो गई फर्स्ट थिंग्स। तो अभी मैं हैंड ब्रेक नहीं डाउन करूँगा, पहले मैं स्टार्ट कर लूँगा उसके बाद, क्योंकि बहुत सा बार भी ऐसा होता है, जैसे अभी मैं हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, अब मेरा ये जो ब्रेक है ये अब होता है एयर ब्रेक, मतलब पावर ब्रेक टाइप होता है। देखिए ये मैंने 3 बार ले लिया, अब ये ब्रेक ख़त्म हो गया। अब मैं अगर इससे हटाऊंगा, मेरी गाड़ी डाउन में लगी हुई है अभी, हल्की सी डाउन में, तो जैसे ही मैं हैंड ब्रेक डाउन करूंगा तो होगा क्या, गाड़ी ढुलक जाएगा। ब्रेक अगर नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये जो है आपकी जो हैंड ब्रेक, अगर आप न्यू सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं गाड़ी चलाना, और हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं डाउन में लगी हो, तो अगर आप वहाँ खड़े हैं या अचानक से फिर अंदर आकर के बैठ गए हैं सीट पे और चलाने वाले हैं, तो एक चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसे नहीं डाउन कीजिएगा पहले। अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरी गाड़ी डाउन में नहीं है, ढुलकेगी नहीं, तब इसे आप पहले इस तरह से हल्का सा अपने तरफ ऊपर खींचें और इससे पुश करें, इस तरह अंदर चला जाएगा। फिर इसे धीरे 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 ले जाएं। देखिए मैं पूरा नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी नीचे ले गया तो गाड़ी ढुलकने लगी। तो बस आप ये समझ लें कि इसे आप इस तरह से प्रेस करें। ये देखिए अभी टाइट है, जब ये आप इसे हल्का सा अपने तरफ ऊपर इस तरह से इस तरह से आप पुल करोगे और इसे प्रेस करोगे तो फ्री हो जाएगी और ऑटोमेटिक ही अंदर चली जाएगी हल्के से प्रेस करने पर। और फिर आप इसे इस तरह से ले जाएं पूरा नीचे जहाँ तक जाती है, और फिर ये अंगूठा इस तरह से दाबे रखें, फिर हटा दें। फिर इसे हटा करके हाथ आप अपनी की की तरफ बढ़िए और इसे सेल्फ दीजिए और स्टार्ट ये घुमा करके इसे मैंने ऑफ कर दिया था, फिर से मैंने घुमा लिया है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये हुआ सेकंड स्टेप। देखिए ये इस तरह स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। और एक चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें, ये सारी चीज़ें जब अभी सीट बेल्ट की वार्निंग दे रही है और एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर ये क्या किया मैं, सबसे पहले आप आदत बनाओ, क्लच दाब लो पहले। और ये चीज़ आप सबसे पहले जान लो कि ये है आपका ए एक्सीलेटर, बी यानी ब्रेक, ये है आपका सी क्लच, जिसे हमेशा लेफ्ट पैर से ही हम कंट्रोल करेंगे। ये पूरा कंप्लीट पूरा फुल क्लच दाब करके ही, इस तरह से फुल क्लच दाब करके ही सेल्फ लें और सेल्फ ज़्यादा देर ना लें, बस 1 सेकंड से भी कम। जैसे ही लगे स्टार्ट हो गया, बस तुरंत इस की को छोड़ देना है, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। और ये क्लच दाब के अगर आप स्टार्ट करने की आदत डालोगे, इससे आपका एक फ़ायदा होगा, कभी भी गियर में गाड़ी लगी रहेगी तो गाड़ी एकदम से बढ़ेगी नहीं। तो ये देखिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लच दाब लिया हूँ। अब मैं ये देखिए बस तुरंत मैंने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। एकदम 1 सेकंड से भी कम समय लेना है और छोड़ देना है। और स्टार्ट कर दिया है मैंने अब, और ये स्टार्ट हो गई है। और देखिए अभी थोड़ी सी रेस पर है। ये जब ऐसे अचानक से एकदम बढ़ा नहीं देना है गाड़ी को। देखिए स्टीयरिंग भी अब हल्की हो गई है, एकदम फ्री हो गई है।
स्मूथ हो गई। देखिए यही मैं बोल रहा था, स्टार्ट हो गई है। अब मैंने ब्रेक ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक ले लिया है, क्लच नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको लाता हूँ हैंड ब्रेक की तरफ। ये है हैंड ब्रेक, यही मैं बोल रहा था। देखिए अभी दबिएगा नहीं दबेगा, जब इसे आप अपने तरफ हल्का सा खींचे ऑटोमेटिक चली गई, फ्री हो गई। इस तरह से आप इसे नीचे पूरी कंप्लीट ले जाएं, इसे प्रेस रखें, जब पूरी नीचे चले जाएगी और फिर नहीं जाएगी तब इसे हटाना है। और इस तरह से आपको हाथ हटा लेना है। और जब भी गियर लगाएं तो ये इस तरह से पूरा बढ़िया से पकड़ लें। जब न्यू आप सीख रहे हैं तो बढ़िया से इसे पकड़ लें, आराम से इसे देखें। एक गियर आपको ये इंडिकेट करी इस तरफ एक, और इसी में है आपका रिवर्स भी। तो ये जब रिवर्स लगेगा तो ये पुल करना होगा, लीवर है ये, तो ये नहीं करना है आपको। एक गियर देने के लिए बस कंप्लीट इस तरफ पकड़े, ये लग गई एक गियर, आराम से दम लगाना है। और अब आगे बढ़ाना है तो धीरे धीरे से छोड़ेंगे, तो हम धीरे धीरे, पर अभी मैं पूरा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि घर में है गाड़ी, बढ़ जाएगी। इसलिए अभी मैं बस आपको इतना ही सिखाना चाहता हूँ। ये सीख जब आप इससे पूरा धीरे धीरे छोड़ोगे, हाफ क्लच जब छोड़ दोगे तब हल्का सा वाइब्रेशन बढ़ेगा, और हाफ क्लच से ज़्यादा, ज़रा से ज़्यादा जाओगे तो गाड़ी बढ़नी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। और फिर अपना ध्यान आगे रखोगे, बिल्कुल एकदम आगे रखना है आपको ध्यान। और धीरे धीरे बिल्कुल एक ही गियर पे आपको चलाना है, और खुली जगह में, ऐसा जगह चलाना है जहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, एकदम खुली है। और फिर मैं वापस से, देखिए स्टार्ट कर लिया हूँ मैं, और ये देखिए रेस भी नॉर्मल हो चुकी है। पहले आपको 3 पॉइंट दिख रही थी, ये 1 2 3, अब वो 1 घट के 2 पे आ गई है। पूरी क्लच दाबे रखा हूँ, और अब मैं गियर से इस तरह से आराम से, ये बीच में न्यूट्रल है और इसे मैं छोड़ दिया, ये देखिए न्यूट्रल हो गई। इस तरह से आप छोड़ दें, और जब बंद करनी हो तो इसे आप इस तरह से घुमाओगे, इस तरह एंटी क्लॉक वाइज, तो ये बंद हो जाएगी। अब मैं क्लच छोड़ सकता हूँ पूरी तरह से, क्लच छोड़ सकता हूँ, बढ़ेगी नहीं। अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट है इसीलिए ब्रेक काम करे। अगर मैं ब्रेक पर हाथ उठाऊँ, पैर हटाऊँगा तो गाड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि ये डाउन में भी लगी। अब मैं इस तरह से हैंड ब्रेक लगाते हैं, मैं बताता हूँ। इस तरह से कंप्लीट आपको खींच देना है, बस जब पूरी टाइट लगी अब नहीं जाएगी, बस इसे छोड़ देना। अब ये हैंड ब्रेक लग चुकी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पैर हटा लिया है, गाड़ी स्टार्ट है, ये न्यूट्रल है, ये देखिए हैंड ब्रेक लगी हुई है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एक्सीलेटर किस तरह लेना है। जब आप बढ़ाओगे गाड़ी, हाँ एक्सीलेटर, जब क्लच पूरी तरह से छोड़ दोगे और एक गियर पे जब गाड़ी चलने लगी तो बस ज़्यादा नहीं इसे दबाना, ये हूँ हाँ नहीं करना है बिल्कुल, बस इस तरह से। अब जब ज़्यादा दबाओगे तो इस तरह से होगा एक्सीलेटर, देखिए ये घाँ पूरी आवाज़ होगी। इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस इतना दाबना है कि आपका एक पॉइंट जो है एक्सीलेटर का, जो एक्सीलेटर की ये जो आरपीएम मीटर में 2 पॉइंट बता रही है, इसमें बस सिर्फ 1 पॉइंट ही बढ़नी चाहिए। ये देखिए बस 1 2 1 2, बस ये आपको बीच बीच में लेना हल्का हल्का, और फिर छोड़ देना है एक्सीलेटर। वो गाड़ी बढ़ते रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी, हल्का हल्का आपको लेते रहना है। बस 1 पॉइंट कोशिश करिए आप 1 ही पॉइंट तक रहे, या 2 तक भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1 हल्का हल्का लेंगे तो 1, ये देखिए 1 पॉइंट पे बरकरार रहेगी। आप फिर छोड़ दें आप इसे, फिर एक्सीलेटर छोड़ दें,
इस तरह से 1 2 1 2 तक जाए, बस उसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, ये ध्यान रखें। और बस एक ही गियर में शुरुआत में आप चलाएं और फिर गाड़ी को इस तरह से बंद करनी हो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, ये बंद होगी। अब इसे लॉक करना है तो पूरी घुमाएंगे, दूसरी स्टेप को भी फॉलो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और फिर इसे निकाल लेंगे और देखिए स्टीयरिंग लॉक हो चुकी है। ये हो गई आज की वीडियो में, इतना काफ़ी है दोस्तों। फिर आगे की स्टेप आगे की वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये न्यू चैनल है मेरा, इसे सपोर्ट करें। आप अपनी थोड़ी सी सपोर्ट सब्सक्राइब के तौर पर और लाइक करके और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, गुड बाय।